गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पहले हम लोग टेंस के बारे में हम लोग जो पढ़े थे कि टेंस क्या है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था कि टेंस क्या है, और ये भी बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो है आपका 3 प्रकार के मैंने एक्सप्लेनेशन किया था आपको। आपको पहला जो बताया था वो था आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो है आपका प्रेजेंट टेंस के बाद दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के बाद ये आपका हो गया तीसरा ये आपका फ्यूचर टेंस। मैंने इसका एग्जांपल्स भी आपको दिए थे और मैंने समझाया था, तो मैं अभी आपको टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है आप इसे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस आपको कितने तरह के होंगे? ये आपका 4 तरह के प्रेजेंट टेंस हो गए। जैसे एक हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। दूसरा हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। फिर आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका हो गया 4 तरह के हो गए। फिर इस तरह से ये जो है ये वाला ये पास्ट टेंस भी किसी प्रकार से हो जाएगा। सिंपल पास्ट ये हो गया, या इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। फिर हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस। फिर ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर ये हो गया आपका 4 नंबर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से कितना हुआ 1 2 3 4 हो गया। इसमें भी आपका फ्यूचर का भी उसी तरह से सिमिलरली होगा, जैसे सिंपल फ्यूचर, ये हो गया सिंपल फ्यूचर। फिर आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब उसी तरह से लिखा है कंटिन्यूअस। फिर आपका ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट और फिर हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ये 4 तरह के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वो पास्ट टेंस में आपका सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप जो है लिख ले, राइट डाउन कर ले। अब हम लोग जो है सबसे पहले जैसे कि हम लोग ये समझेंगे कि सेंटेंस जो होता है अंग्रेजी में, जो सेंटेंस बनाया जाता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी होता है बचा हुआ वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपका सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस लिखने का ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसे वर्ब की बात होगी कि वर्ब, जैसे वर्ब हो गया तो वर्ब में भी कुछ मतलब प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 हो गया, वर्ब 3 हो गया, वर्ब 4 हो गया और वर्ब 5 हो गया। तो वर्ब 1 2 3 ये तो आपको लर्न करना होगा, समझना होता है, कुछ लर्न भी करना पड़ता है, कुछ समझ लेना भी पड़ता है। लेकिन वर्ब 4 और 5 ये आपका अंडरस्टैंडिंग का चीज है। वर्ब 4 में दैट इज द वर्ब 1 में हम लोग आईएनजी जो लगाते हैं वो आपका वर्ब 4 हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका गो है, तो गो में हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं तो क्या हो गया, ये आपका गोइंग जो हो गया आपका वर्ब 4 हो गया। जैसे कम है तो कम में आईएनजी लगाना है, तो ये ई को हम लोग हटा देंगे, ये हो गया आपका कमी। तो इस तरीके से ये वर्ब 4 हो गया। लेकिन वर्ब 5 में जो है सिंपल ये होता है कि वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो सिचुएशन के अनुसार जोड़ते हैं। जैसे मान लिया गोज है तो गो में क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, तो गोज हो जाता है। जैसे कम है, कम में केवल ये जुड़ेगा तो ये कम्स हो जाएगा, ये कम्स। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि जिसमें ऑलरेडी ई है तो उसमें केवल ए जुटेगा, और जिसमें जैसे मान लीजिए ओ है, जिसमें जिस वर्ब के लास्ट में से वो मान लीजिए ओ है, एस है ना, एस एच है, सी एच है, एक्स है, या आपका जेड है, तो उस स्थिति में हम लोग उसमें क्या वर्ब में जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि उसको जो है हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, तो सिंगुलर बनाने का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ब्स होते हैं, ऑल वर्ब्स होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये जैसे कि आपको मान लीजिए जी ओ को या ओ है, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ दिए, ईएस जोड़ दिए, और ईएस जोड़ के उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में वर्ब को बना दिए। हालांकि इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि वर्ब को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा एक चैप्टर है।
है ना, वो एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट एग्रीमेंट चैप्टर है, जिसमें कहाँ पर सब्जेक्ट के साथ किस तरह के वर्ब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम लोग वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का वर्ब 4 होता है और किस तरह का वर्ब 5 होता है। ये बात हम लोग को क्लियर हो गया कि वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। जैसे वर्ब 1 जैसे मान लीजिए गो है, तो गो का वर्ब 2 हो गया वेंट, वर्ब 3 हो जाएगा गोन। एराइज एरोज एरिजेन, इसे एराइज का है। जैसे मान लीजिए कम है, तो कम का कम केम कम। अब पुट का है तो तीनों में एक ही सेम चलेगा, पुट 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 होता है। तो ये सारे जो है कुछ वर्ब फॉर्म्स है जो हमें लर्न करना होगा, याद रखना होगा वर्ब फॉर्म्स को। और वर्ब 4 और वर्ब 5 जो सिंपल है, उसमें हम वर्ब 4 में सिंपल है कि वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं और वर्ब 4 को हम लोग बना लेते हैं, वर्ब 4 बन जाता है। ये वर्ब 4 हो गया क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़े। वर्ब 5 है, वर्ब 5 में एस या एस जोड़ करके हम लोग वर्ब 5 को बना लेते हैं। तो इस तरीका से ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले इसके बारे में अनिवार्य है जानना, नहीं तो हमारा जो बेसिक अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो फिर वहां पर स्ट्रक्चर पर बैठाने में हम लोग को समस्या हो जाती है। तो इसको आप लिख लें। अब हम जो है, अब हम लोग जो है इसके बारे में सब्जेक्ट को भी हम लोग कैटेगराइज किया है कि सब्जेक्ट को भी मैंने बांटा है यहाँ पर, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ गोल्डन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सब्जेक्ट को यहाँ बांटा गया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 1 जो है हम लोग किसको माने हैं, सब्जेक्ट 1 में आई को रखा जाता है। सब्जेक्ट 2 में आपका हो जाता है दे होता है, वी होता है, यू होता है, और जितने भी आपका प्लूरल नंबर है वो सारे जो है आपका सब्जेक्ट 2 होता है। सब्जेक्ट 3 में हम लोग रखे हैं ही को, सी को और इट को। और जितने भी आपका सिंगुलर नंबर है, जितने भी सिंगुलर नंबर आएंगे जो भी सिंगुलर नंबर है वो सारे जो है हमारे सब्जेक्ट 3 में होंगे। तो ये सारे जो कैटेगराइज है इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। सब्जेक्ट 1 में आई होगा, जो हमका हमारा जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई का इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट 2 ये जितने हमारे प्लूरल नंबर्स है, प्लूरल नंबर्स एंड सेकंड सेकंड आपका पर्सन का जो एक यू है और प्लूरल नंबर, ये दोनों में सेम होता है, इसलिए सब्जेक्ट 2 में इसको रखा गया है। सब्जेक्ट 3 में जो है आपका जो सिंगुलर नंबर है आपका ही सी इट, आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही सी इट और जितने भी सिंगुलर नंबर उसको सब्जेक्ट 3 में कैटेगराइज किया गया है। ये हमारा जो है अकॉर्डिंग टू गोल्डन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये मैंने बताया है। इसको आप लिख लें और इसको हम लोग को याद रखना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो हम जो है हम कभी भी सेंटेंस जब हम लोग जो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को, इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, दिक्कत होता है। तो इसे राइट डाउन कर लें और इसे याद कर लें। तो आज जो है आज का इतना ही रहेगा। थैंक यू।